चलिए अब अगली किशनगंज सबसे इंपॉर्टेंट सीट, अब यहां पर चलते हैं हॉट सीट जिस पर सबकी नजर, और वहां की हॉटनेस कितनी बढ़ी हुई है संजीव बताइए। देखिए यहाँ पर जाहिर है हीट तो रहेगी, क्योंकि जो सामान्य यहाँ पे लड़ाई है पूरे बिहार में, उससे अलग एक यहाँ पर थर्ड फैक्टर है। और थर्ड फैक्टर जैसे बाकी की सीटों पर जनसुराज ऐड कर रहा है, इस इलाके में कहा जा सकता है कि वो ओवैसी फैक्टर ऐड कर रहा है। पर किशनगंज की जो सीट है ये सामान्यतः आमतौर पर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही युद्ध का क्षेत्र रही है। और यहाँ पर पिछली दफ़ा जब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, उस वक्त भी यहाँ ये सीट उन्होंने नहीं जीत हासिल करी थी। लिहाजा आपको हम और भी जगहों पर ले जाएंगे, लेकिन वहाँ बताएंगे कि इस फैक्टर का क्या मतलब है, कितना मजबूत है। लेकिन इस इलाके में मैं पा रहा हूँ कि ज़बरदस्त उत्साह वोटर्स के बीच है और अपना मताधिकार का प्रयोग करने के ख्याल से इस तरफ घूमिए। बताइए क्या हालचाल है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। सुबह सुबह एकदम चले आए वोट देने? भाई वोट मतदान तो करना ही ना होगा। हाँ। यहाँ विकास के लेके कुछ नहीं हुआ। जिस विकास पे दिया जा रहा है वो कहाँ हुआ आज तक। सारे लोग आके वादे ही किए, ये तो कांग्रेस का गर रहा है हमेशा, कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जितवाते हैं कांग्रेस वालों को, तो कांग्रेस को तो ध्यान देनी चाहिए। कांग्रेस किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। ये देखिए रमजान पुल देखिए कितना कचरा हो गए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कुछ है ही नहीं, नई शिक्षा नई रोजगार कुछ नहीं है। यहाँ सांसद भी तो कांग्रेस से हैं। ये कांग्रेस तो सदियों से रहा है यहाँ पे, लेकिन विकास के मामले में किया जाता वोट, लेकिन विकास होता नहीं। कहाँ हुआ? हम लोग जब से होश संभाले तब से कांग्रेस को दिया जा रहा है। देखिए आगे भी है। अब देखिए आप नज़र उठाइए सीमांचल में, आप नज़र उठाइए देखिए क्या है, किसी तरीका का कोई भी विकास या किसी भी तरह कुछ है? रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, एजुकेशन नहीं, कहाँ है कुछ? क्या है? कुछ नहीं। ऐसे में क्या होना चाहिए? अब देखिए क्या होता है, जो होगा बेहतर होगा। चेंज अब आने वाला समय 14 तारीख को इसका फैसला होगा। ये जो भाई साहब बात कह रहे हैं विकास जीरो है जी, सही बात है, एकदम सही बात है। ऊपर से जो है वो जिन्ना आ गया है किशनगंज में भाईचारगी को तोड़ने के लिए। हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। एक तो हैदराबादी जिन्ना आया हुआ है जो जिन्ना तोड़वा रहा है। वो जिन्ना हम लोग के पैदाश से पहले बंटवारा करवाया, एक तो जिन्ना यहाँ भाई भाई को तोड़वाने आ गया, उसी के विरोध में वोट दे रहे हैं आज। ओवैसी जी से बहुत नाराज है वो जिन्ना है, कभी एक हमरे कास्ट है हम ही का नाम लेता, आपका नाम ही नहीं लेता। वो जिन्ना है भैया, उससे बच के रहने में बहुत बेहतर है। नहीं तो वो कहते हैं कि हमेशा दरी बिछाने वाला बना के रखा है कांग्रेस और बाकी दलों ने। भैया उनसे पूछना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान है, डिप्टी सीएम मुसलमान है, सीएम मुसलमान है, मेयर मुसलमान है, वहाँ भी तो गरीब है मुसलमान, उनके हित में तो बात करें। सीमांचल के लिए है, यहाँ एक से एक गांधी मर गए हैं, मरहूम तस्लीमुद्दीन करके गए उतना। यहाँ के मुसलमान उतना कमज़ोर नहीं है। सिर्फ डराया जाता है कि स्वीटी सिंह आएगा तो ये होगा वो होगा, ये सब नहीं है भैया। ये जिन्ना आके खराब कर दिया भाईचारगी को। आपको लगता है कि इस बार लोग संभले हुए हैं उनसे? एकदम महागठबंधन की सरकार बनेगा, इस जिन्ना को खदेड़ा जाएगा। हाँ एकदम भैया निश्चित है। 14 तारीख को जिन्ना नजर नहीं आने वाला है। आप देखिए युवा है और मैं इसी किशनगंज में कई जगहों पर गया, बहुत तकलीफ है। बहुत बड़े सपोर्टर्स युवाओं में खास तौर पर मुझे दिखे। एक बात क्या कहते हो? बहुत तकलीफ है उनसे, क्योंकि अभी जो पार्टी को टिकट दिया गया है तसीरुद्दीन का बेटा, उसका बाप 4 टर्म जिला परिषद रहे, 1 टर्म चेयरमैन रहे, वो ब्लॉक पोठिया को ठीक नहीं कर पाया। वो अभी अचानक आके विधायक बन के किसको ठीक कर लेगा? खुद शमशागात वकील हैं, एडवोकेट हैं, आज तक एक वकालत नहीं लड़ा। उसको अपना किशनगंज का बागडोर दिया जाए। हम गरीब बच्चा लोग का क्या हो? भाई यहाँ पर युवाओं में भी इतनी जागरूकता और एकदम स्पष्ट है युवा। पिछली बार भी युवाओं और महिलाओं की जो भागीदारी रही थी सत्ता बनाने में वो किसी से छिपी नहीं है, और इस बार जिस तरह का पार्टिसिपेशन दिख रहा है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला और हैरान करने वाले नतीजे हो सकते हैं। मैं ऋषिकेश का एक बार फिर रुक कर रही हूँ। औरंगाबाद महागठबंधन का गढ़, तो इस बार अग्नि परीक्षा में ऋषिकेश माना जाए कि महागठबंधन के लिए ही ये कही जाए, या इस बार कुछ स्थिति अलग दिख रही है?
नहीं देखिए पूजा, काफी चुनौती भरा काम है और मैं एक तस्वीर फिर दिखा रहा हूँ आपको कि ये तस्वीरें देखिए कि ये पूरे स्कूल का तस्वीर है और मध्य विद्यालय है। महिलाओं की तादाद आप देख लीजिए ज्यादा है और पुरुष भी है। वोट दे दिया आपने? जी वोट दे दिया। तो इस बार क्या है चुनावी मुद्दा, माहौल क्या है? इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार के अगुवाई में। एनडीए तो 20 साल से यहाँ है। 20 साल से तो इस बार भी देखा जा रहा है इंडिया का सरकार। चलिए शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और जो महिलाएं निकल रही हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा पूजा इस बार गेम चेंजर कही जा रही। वोट दे दिया आप लोगों ने? तो मैं अंदर बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। तो मैं ये तस्वीर पूजा, चुकी 100 मीटर के अंदर में सुरक्षा कर्मी बार बार ये हम लोगों को, लेकिन हम लोग बहुत से बाहर बात कर रहे हैं भाई साहब। तो मैं पूजा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से मैं कोशिश करता हूँ, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं बात करा पाऊँ आपकी। और ये देखिए जो बहुत सारे लोग हैं, तादाद में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उधर से वोट करने, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मतदाताओं से मैं आपकी बात करा पाऊँ। वोट दे दिया भाई साहब आपने? नहीं, हमको जाना है वहाँ, इसको दिखाना है। अच्छा, क्या है इस बार माहौल चुनाव का? अच्छा है। बिहार में इस बार किसकी सरकार? नीतीश जी की बनेगी। नीतीश जी रहेंगे? एकदम रहेंगे। 18 पॉलिटिक्स वाली सरकार नहीं? एकदम नहीं चलेगी। आप लोग? नीतीश जी के। आप लोग वोट दे दिए भाई साहब? नहीं जा रहे हैं। क्या है इस बार मुद्दा, क्या है, किसकी सरकार इस बार बिहार में आ रही है? हम लोग पंजाब के। अरे ठीक है। तो देखिए कि मैं कोशिश कर, आप लोग भाई साहब वोट दे दिया आप? हाँ, बिहार में क्या माहौल है इस बार? बदलेगा हाँ बदलेगा? वोट दे दिए चाचा? ना जा रहे हैं देने। तो इस बार क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का माल का अपना अपना मत है, लोग देंगे। अरे बिहार में किसकी सरकार आ रही है? अब तो कुछ 14 तारीख को काउंटिंग है। तो 14 तारीख के बाद न होगा किसकी आ रहा है, कैसे अनुमान हम कर देंगे? पालने नीतीश जी बैठेंगे या तेजस्वी जी बैठेंगे? 20 साल औरंगाबाद में तो पिछली बार सब सीट ही एनडीए हार गई थी। इस बार का समीकरण कुछ है, बदला हुआ या वही यथावत है? देखे अब हम क्या कहें आपको। पावटर है ना ये। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोग जो बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए कि एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ पूजा की, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के त्रिविक्रम सिंह है। तो भाई साहब इस बार क्या है माहौल चुनाव का? वही सरकार रहेगी। हाँ वही सरकार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और और मतलब आपने वोट दे दिया? आप देख सकते हैं तस्वीरों में पप्पू यादव पहुंचे हैं वोटिंग के लिए। ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ दिग्गज भी मैदान में जुट गए हैं और वोटिंग करने पहुंचे हैं पप्पू यादव।